वेलकम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप जब सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे डिज़ाइन वाले कपड़ों को देखते हैं तो बहुत खुश होते होंगे। ये कपड़ों पर डिज़ाइन कैसे बनते हैं, इन्हें कौन बनाता होगा, इन पर की जाने वाली कढ़ाई और बुनाई कैसे की जाती होगी। ये कढ़ाई बुनाई का काम मशीनों से होता होगा या फिर कोई कारीगर इसे करता होगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में जरूर आते होंगे। इस वीडियो में हम इन प्रश्नों का उत्तर 4th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 23 पोचमपल्ली के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये जानने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 186 ओपन करें या फिर इस पेज को अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। बानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर। Their home is always filled with bundles of bright colored threads. मुक्तापुर गांव में रहने वाले बानी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। Their mother and father and everyone else in the family are weavers. weavers वे लोग होते हैं जो कपड़ों की बुनाई का काम करते हैं। हो सकता है आपकी जान पहचान या अड़ोस पड़ोस में भी कोई बुनाई का काम करता हो। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। किनके अम्मा अप्पा? बानी और प्रसाद के। द वेविंग दैट दे डू इज वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन मंडल ऑफ तेलंगाना। मुक्तापुर गांव पोचमपल्ली कस्बे के पास है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वेवर्स। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। बुनकर मतलब कपड़ा बुनने वाले। दैट इज़ व्हाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है। तो आप जान गए होंगे कि पोचमपल्ली क्या है। पोचमपल्ली गांव का नाम है और वहाँ पर कपड़े पर जो बुनाई की जाती है उसको भी पोचमपल्ली के नाम से ही जाना जाता है। द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। बानी एंड प्रसाद्स पेरेंट्स लर्नड वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स। बानी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। आपके घर में जो जो काम किया जाता है आप उसे देखते होंगे और करने का प्रयास भी करते होंगे, कोशिश करते होंगे। तो आप अपने बड़ों को देखकर धीरे धीरे वो काम सीख जाएंगे। ऐसे ही बानी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने बड़ों से बुनाई का काम सीखा। नाउ बानी एंड प्रसाद आल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। अब बानी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा
अप्पा की मदद करते हैं। बच्चों, आप भी अपने स्कूल से घर वापस आकर अपने पेरेंट्स की मदद करते होंगे। ऐसे ही वाणी और प्रसाद भी घर आकर अपने अम्मा अप्पा का काम में हाथ बटाते हैं और मदद करते हैं। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। बुनाई के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और बुनाई करने से पहले और बहुत सारे काम बुनाई के लिए करने पड़ते हैं। आपने अभी तक जाना कि मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है और उसके घर के सभी लोग बुनाई का काम करते। इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। अब आप जानते हैं कि इस बुनाई को पोचमपल्ली क्यों कहा जाता है, क्योंकि पोचमपल्ली कस्बे के सभी लोग बुनकर हैं, बुनाई का काम करते हैं, इसलिए वहाँ की इस बुनाई का नाम पोचमपल्ली पड़ गया। वाणी और प्रसाद के अम्मा और अप्पा ने बुनाई का काम अपने बड़ों से सीखा। अब वाणी और प्रसाद के अम्मी अप्पा स्कूल से वापस आकर बुनाई के काम में उनकी मदद करते हैं। बच्चों, आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि थ्रेड या धागे से क्लॉथ्स या कपड़े कैसे बनाए जाते होंगे। तो चलो जानते हैं कि धागे से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ, धागे से कपड़े तक। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियाँ लाते हैं। मदर देन puts these threads in boiling water to wash away the dirt and stains. अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। Then everybody works to dye the thread with bright colors. फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं। These threads are then dried and rolled into bundles. इन धागों को सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। These bundles are put onto looms and the cloth is woven. धागे के बंडल्स को करघे पर लपेटा जाता है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वोवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। कॉटन थ्रेड इज यूज्ड टू वीव कॉटन साड़ीज, क्लॉथ, शीट्स एटसेट्रा। धागे के बंडल्स को करघे पर लपेटने के बाद इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं और यदि सूती धागा हो तो सूती साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें आदि बुनी जाती हैं। तो आपने जाना कि कपड़ा बुनने के लिए सबसे पहले पोचमपल्ली गांव से पापा क्या लेके आते हैं? धागे के बंडल्स। फिर मदर जो हैं उन धागे के बंडल्स को गर्म पानी में धोती हैं। उसके बाद सभी मिलकर उन पर रंग बिरंगे रंग करते हैं और फिर उसे करघे पर लपेटा जाता है और उसके बाद कपड़े की बुनाई शुरू होती है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही।